नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में तेजी दिखी और तेजी टिकी भी, ये सबसे अच्छी बात थी। निफ्टी डेज हाई से ज्यादा दूर बंद नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट डे हाई के पास ही आप कह सकते हो बंद हुआ। मॉर्निंग में गैप अप ओपन होने के बाद पूरे दिन वहीं ट्रेड करता रहा, आखिरी के 1 घंटे में एक और स्पाइक दिया और वही रेजिस्टेंस के पास 24,700 के पास पहुंचा। 24,664 के करीब, एग्जैक्टली 24,664 का ही हाई लगाया और फिर एट द एंड 24,620 पे क्लोजिंग आ गई निफ्टी की। 132 पॉइंट्स की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिली। परसेंटेज टर्म्स में आधा % ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लगभग 0.38% की तेजी थी। बैंक निफ्टी 1/4% ऊपर था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट थोड़ा अच्छा कर रही थी। स्मॉल कैप और मिड कैप 0.6% से ज्यादा की तेजी में आपको देखने को मिले हैं आज के सेशन में। तो बढ़िया इंडेक्स में एक्शन था और बढ़िया स्टॉक्स में एक्शन था। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखोगे तो 1526 शेयर्स पॉजिटिव थे, जिसके सामने 1026 स्टॉक्स नेगेटिव थे एनएससी पे, और बीएससी पे भी आंकड़ा पॉजिटिव शेयर्स का ही ज्यादा था। आज जो स्टॉक्स तेजी में थे वो ज्यादा तेजी में थे। नंबर ऑफ शेयर्स तो थे ही थे ज्यादा ऊपर, प्लस परसेंटेज में भी जो तेजी वाली स्टॉक्स की परसेंटेज थी वो ज्यादा थी। फॉर एग्जांपल टॉप गेनर जो तेजी में था वो एनएमडीसी स्टील था, जिसमें 20% की तेजी आ गई। वहीं अगर आप टॉप लूजर देखोगे आज निफ्टी 500 से, तो वो कोरोमंडल इंटरनेशनल था, जो कि मात्र 5.8% नीचे था। एज कंपेयर टू तेजी वाले टॉप गेनर के सामने तो मात्र बोलना ही पड़ेगा। सेकंड नंबर का टॉप गेनर था जेएम फाइनेंशियल, 15% ऊपर। थर्ड था ईस्ट इंडिया होटल्स, ऑलमोस्ट 15% की तेजी। एचबीएल इंजीनियरिंग 10% की तेजी। अपोलो हॉस्पिटल 8% की तेजी। वहीं टॉप लूजर में दूसरे नंबर पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट था, जो कि 5.5% नीचे। एसजेवीएन 4.5% नीचे। वारे एनर्जीज 4.5% नीचे, और डीबी रियलिटी में भी 4.5% की ही गिरावट थी। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, जहां मैंने आपसे कहा कोरोमंडल इंटरनेशनल में गिरावट के पीछे का रीजन समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन कंपनी बहुत ही कमाल की है। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। आप जितना गिरेगा आप सिर्फ लेने के बारे में ही सोचना। एक्चुअली में रीजन समझ में आ गया है। जो कल मैंने वीडियो शेयर करी थी कि चाइना ने यूरिया एक्सपोर्ट से जो कर्व थे वो हटाए हैं, यानी कि भारत और चाइना के बीच में यूरिया का जो सौदा है वो इजीली हो पाएगा। और कोरोमंडल इंटरनेशनल क्या कर रहा था, वो जो चाइना ने हमारे ऊपर रोक लगाई थी ना एक्सपोर्ट करने की यूरिया, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल तैयारी कर रहा था कि वो जो यूरिया की कमी भारत में हो रही है वो कोरोमंडल इंटरनेशनल पूरा करे। तो अब चाइना करेगा इंडिया में इंपोर्ट अगर यूरिया, तो वो इनके लिए प्रॉब्लम का विषय बनेगा। इसके ऊपर मैं डिटेल्स भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा आज दिन के दौरान। आगे देखा जाए आज के स्टार परफॉर्मर्स, तो मैंने आपके साथ शेयर करे। पेटीएम का शेयर रैली कर रहा था, 3% ऊपर बंद हुआ है। 2218 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। आरबीआई से मंजूरी के बाद, पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस की मंजूरी के बाद ये स्टॉक आज एक्शन में दिखा आपको। अपोलो हॉस्पिटल नतीजों के बाद कमाल के एक्शन में दिखा। जेएम फाइनेंशियल, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक में भी बढ़िया सौदा आज के सेशन में होता हुआ दिखा है। दोस्तों, रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत सारे नंबर्स आ चुके हैं, बहुत सारे आएंगे। मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा। कैंपस एक्टिववेयर के नंबर्स आ चुके हैं। शिल्पा मेडिकेयर के नंबर्स आए हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव के नंबर्स आए हैं। पीएनसी इंफ्राटेक, कावेरी सीड्स, सम्मान कैपिटल, इंसेक्टिसाइड्स, फैक्ट, स्टेनली लाइफस्टाइल, सीएसबी बैंक्स, भंसाली इंजीनियरिंग्स, अवंती फीड्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, एआईए इंजीनियरिंग, एशियन ग्रेनेटो, मदरसन, संवर्धना मदरसन, मैट्रिमोनी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। दिव्यानी इंटरनेशनल, और नतीजों के बाद एक्शन भी आपको देखने को मिला है इन स्टॉक्स में। मैक्स हेल्थ केयर के भी नंबर्स इस बीच में आ चुके हैं। अभी रिजल्ट्स और भी बहुत सारे आने हैं। कुछ स्टॉक्स बताना चाहूँगा बड़े नामों में। मुथुट फाइनेंस, बीपीसीएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, विशाल मेगामार्ट, आईआरसीटीसी, फैक्ट के आ गए हैं। जुबलिएंट फूड, एंथम बायोसाइंसेज रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। कोहेंस लाइफ साइंसेज, एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके दीपक नाइट्राइट, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, इनके नंबर सभी आने हैंगे। बात करें दोस्तों कुछ और इंटरेस्टिंग बातों की, तो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक एनएसडीएल में आज बड़ी करेक्शन दिखी है, एक बार फिर 6.5% नीचे। कल नतीजे आए थे, प्रॉफिट तो ठीक था बट रेवेन्यू में दिक्कत दिखी है, तो जिसकी वजह से आई थिंक स्टॉक आपके लिए आज टूटा है। डिटेल में भी आप सभी के साथ दिन के दौरान बात करूंगा। ओवरऑल बाजार अच्छा था, अभी भी रेंज को प्ले कर रहा है नो डाउट। ग्लोबल फ्रंट पे पॉजिटिविटी ज्यादा दिख रही है। एशियन मार्केट में जापान तो भाई साहब नई ऊंचाइयों पे है।
यूरोप के बाजार भी अच्छा कर रहे हैं। अमेरिका में कल बहुत ही दमदार तेजी दिखी, जहां रसेल 2000 3% भागा है, और आज फाइनली भारतीय बाजार में भी बढ़िया एक्शन दिखा है। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो 38 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, 12 थे नेगेटिव, और नेगेटिविटी को जो लीड कर रहा था वो इंडसइंड बैंक था, जो 1.5% 1.25% नीचे था। बाकी सेकंड नंबर पे अदानी पोर्ट्स, टाइटन, आईटीसी, ये आधा % नीचे थे मात्र। वहीं जो 38 पॉजिटिव थे उसमें टॉप गेनर था अपोलो हॉस्पिटल, 8% की तेजी, एंड हिंडाल्को 5% की तेजी। बाकी डॉक्टर रेड्डी, हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला 2.5 से 2.25-3% ऊपर थे ये भी। तो कमाल का एक्शन दिखा आज बाजार में। दोस्तों डिफेंस स्टॉक्स को लेकर कुछ बताना चाहूंगा। मैंने दूसरे चैनल पे डिटेल वीडियो पोस्ट करी है। HAL, BEL, BDL तीनों चल रहे थे आज, और अच्छे नंबर्स के दम पर चल रहे थे, लेकिन इनके चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही वीक हैं। मेरे को लगता है तेजी थी, लेकिन भरोसा नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन और वेट कीजिए, अगर ये टिकते हैं ऊपर तो लेने के बारे में सोचना, वरना अवॉइड। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।